नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में शनाया ने आहान को देखा और उसे टीज करते हुए बाथरूम में चली गई। आहान वहीं पर खड़ा रहा और शनाया को जाते हुए देखने लगा। जब शनाया और आहान का डिवोर्स नहीं हुआ था तब शनाया ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था। शनाया खुद हैरान थी आज उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद जब शनाया नहाकर वापस आई तब उसने बाथरोब पहना हुआ था। शनाया को इस तरह देखकर आहान के दिल ने एक हार्ट बीट स्किप कर दी। शनाया ने आहान पर ध्यान नहीं दिया और आहान को क्रॉस करते हुए उसके साइड से चली गई। आहान के करीब पहुंचने के बाद उसने अपने गीले बाल आहान पर झटके भी थे। शनाया की फ्रेश स्मेल से आहान इंटॉक्सिकेटेड हो गया था। शनाया को इस तरह टीज करते देख आहान बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। आहान शनाया को हग करने के लिए आगे आया पर शनाया भागकर टेबल के पीछे चली गई और उसने कहा, हेलो मिस्टर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सोफे पर सो जाओ। शनाया को ऐसे देखकर आहान भी कुछ नहीं कहा और नहाने चला गया। जब 10 मिनट बाद आहान नहा के आया तब तक शनाया चेंज करके बेड पर लेट चुकी थी। वो आहान के आने का इंतजार कर रही थी। क्या अब शनाया और आहान के बीच सब बदल जाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। फाइट के बाद सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं। वहां शनाया आहान को ड्रिंक करने से मना कर देती है और आहान पर अपना हक जताती है। गीत और हिमानी को यह सब देखकर बहुत जेलसी होती है। इसके बाद शनाया आहान को उसके साथ होटल चलने के लिए कहती है। वहां पर शनाया आहान को बहुत टीज करती है और जब आहान उसे हक करने की कोशिश करता है तब वो उससे दूर चली जाती है और उसे सोफे पर सोने के लिए कहती है। आहान नहा के आता है और सोफे की तरफ चला जाता है। वो उम्मीद करता है कि शनाया का दिल पिघल जाए और वो उसे बेड पर आने के लिए बोल दे, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शनाया मुंह फेर कर सो गई। शनाया ने सबके सामने तो आहान पर हक जताया, पर अकेले में वो उसे सजा देना चाहती थी। वो जताना चाहती थी कि हिमानी और गीत के वहां होने की वजह से वो नाराज थी। भले ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, पर अभी भी वो पहले जैसी ही थी। आहान के सामने वो उसकी क्वीन थी। सुबह आहान की आंख सूरज उगने से पहले ही खुल गई थी। जब उसकी आंख खुली तो शनाया उसके पास बेड पर उससे लिपट कर सोई हुई थी। शनाया का दिल पत्थर का नहीं था, इसलिए वो रात को ही आहान को बेड पर अपने साथ सुलाने के लिए मान गई थी। उसने दोनों के बीच एक लाइन बना दी थी और आहान को वार्न कर दिया था कि वो कुछ भी ऐसा वैसा ना सोचे। शनाया इस वक्त बहुत सुकून से सो रही थी। आहान ने उसे बिल्कुल छेड़ा नहीं था। आहान को भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। उसने धीरे से शनाया को साइड किया और उसके माथे पर किस करने के बाद बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तब शनाया जाग चुकी थी। तुम उठ गई? आहान ने कहा। क्यों, मैं जल्दी नहीं उठ सकती क्या? शनाया ने कहा। और वैसे भी मेरी नींद बहुत कच्ची है। तुम जब उठे मैं तभी जाग गई थी। कितना शोर करते हो तुम? शनाया ने कहा। माय फॉल्ट, सॉरी, आहान ने कहा। फिरोज सर ने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया था। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरी मॉर्निंग ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तब तक तुम भी आराम कर लो और वापस मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, आहान ने कहा। ठीक है, मैं लंच के बाद निकल जाऊंगी। मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। मनाली पहुंचने में भी 2 घंटे लग जाएंगे, शनाया ने कहा। वेस्टलेक मनाली से 2 घंटे दूर था। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? समथिंग अर्जेंट? आहान ने पूछा। हाँ, एक प्रोजेक्ट है जिसकी डील मुझे साइन करनी है। मैंने इस फाइट की वजह से उसे 2 दिन के लिए डिले किया था, पर अब मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वो प्रोजेक्ट चाहती हैं। आई कांट अफोर्ड टू लूज दिस प्रोजेक्ट, शनाया ने कहा। शनाया ने एक एक शब्द बहुत इमोशंस के साथ कहा था। शनाया की बात सुनकर आहान शनाया के पास गया और उसने उसे फोरहेड पर किस किया। किस बहुत सॉफ्ट था और प्यार से भरा हुआ था। जब आहान वापस जाने लगा तब शनाया ने उसे रोका और उसे हक कर लिया। इसके बाद उसने आहान को लिप्स पर किस किया। जैसे ही उसने फिर से आहान की तरफ देखा उसे शर्म आ गई। इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, शनाया ने आहान से कहा और अपना फेस छुपा लिया। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, आहान ने कहा और शनाया का फेस अपनी तरफ किया। आहान को देखकर उसकी सारी शर्म गायब हो गई और वो हंसने लगी। अब तुम जाओ, शनाया ने कहा और आहान को धक्का दे दिया। तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, आहान ने कहा और रूम से बाहर आ गया। करीब 8 बजे आहान फिरोज के पास पहुंचा।
आहान जॉग करते हुए उनके पास आ रहा था। लगता है तुम्हारी इंजरी ठीक हो गई है, फिरोज ने कहा। ज्यादा इंजरीज थी ही नहीं फिरोज सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आहान ने कहा। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें इंजर्ड देखकर हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हमें लगा कि तुषार तुम्हें हरा देगा, पर तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुमने चोट लगने का बस नाटक किया था, फिरोज ने कहा। फिरोज सर, मार्शल आर्ट्स फाइट किसी वॉर से कम थोड़े हैं। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। मैंने भी बस वही किया, आहान ने कहा। तुम इस बात को अच्छे से समझते हो, पर सब नहीं समझते। शायद यही रीजन है कि तुम इस वक्त इंडिया के बेस्ट यंग जनरेशन मार्शल आर्टिस्ट हो, फिरोज ने कहा। आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं, आहान ने कहा। यह तारीफ नहीं, फैक्ट है, फिरोज ने कहा। आहान, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, फिरोज ने पूछा। हाँ, ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए, आहान ने कहा। जब सब जानते थे कि फिरोज आहान से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बात करना चाहता था, तो फिर आहान को यह बात कैसे नहीं पता हो सकती थी। इस बार होने वाले ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में तुम्हें क्या पता है, फिरोज ने पूछा। उसे आहान के फैसले के बारे में जानने की कोई जल्दी नहीं थी। मुझे इस कंपटीशन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि दुनिया भर से बहुत सारे फाइटर्स इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हैं। डिवाइन फैमिलीज जैसी फैमिलीज भी आने वाली हैं और अपना नाम फिर से कमाने वाली हैं। इस बार का ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कंपटीशन के साथ एक मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल भी होगा। यहाँ पर हर नेशन के फाइटर्स होंगे। आहान को जितनी बात पता थी उसने बता दी। तुम्हें तो काफी कुछ पता है, फिरोज ने कहा। फिरोज ये सब सुनकर हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि आहान का अपना नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत नॉर्मल बात थी। आहान ने कुछ नहीं कहा और फिरोज की आगे की बात का इंतजार करने लगा। आहान, तो फिर तुमने क्या फैसला लिया है? क्या तुम फाइट में हिस्सा लोगे? फिरोज ने तुरंत आहान से 2 सवाल पूछे और आहान को उम्मीद से देखने लगे। मैंने अब तक कोई फैसला लिया नहीं है, आहान ने कहा। फैसला नहीं किया? फिरोज ये सुनकर थोड़ा हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि आहान इस फाइट में हिस्सा जरूर लेगा, क्योंकि ये उसके लिए अपने खुद के नेम एंड फेम के लिए अच्छा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं फाइट में पार्ट लूं? आहान ने फिरोज के बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर पूछा। हाँ, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में फाइट में पार्ट लो। फिरोज ने बिना हिचकिचाहट ये बात एडमिट कर ली। इसकी कोई खास वजह? आहान ने पूछा। हाँ, 3 वजह है, फिरोज ने कहा। पहली ये कि तुमने सही कहा कि इस बार फाइट में दुनिया भर से बहुत फाइटर्स पार्ट ले रहे हैं। अगर तुम भी इसमें हिस्सा लोगे तो सब तुम्हारी स्ट्रेंथ देख पाएंगे। तुम बहुत से फाइटर्स से मिलोगे और अपने बारे में उन्हें बता पाओगे। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया की तरफ से बहुत सालों से जो मार्शल आर्टिस्ट गए हैं वो टॉप 8 में भी पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे में हमारी पोजीशन ग्लोबल मार्शल आर्ट्स में कुछ खास नहीं है। पर अगर इस बार तुम गए तो हमारे आगे तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिरोज ने कहा। और तीसरा रीजन क्या है? आहान ने पूछा। तीसरा रीजन तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं, फिरोज ने कहा। तीसरा रीजन मेरे सीनियर से रिलेटेड है। आहान ये बात सुनकर हैरान था। उसके मन में इस वक्त बहुत से सवाल चल रहे थे। सीनियर ब्रदर तो बहुत साल पहले हैंडीकैप हो चुके थे, फिर उनका ग्लोबल मार्शल आर्ट से क्या रिश्ता हो सकता है? ऐसा कौन सा रीजन है जो सीनियर ब्रदर से रिलेटेड है? आहान ने मन में सोचा। फिरोज को आहान के ऐसे रिएक्शन की ही उम्मीद थी। आहान, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सीनियर के साथ क्या हुआ था? फिरोज ने पूछा। हाँ, डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स ने मेरे सीनियर को कैप्चर किया था और उनकी दोनों टांगें तोड़ दी थीं, आहान ने कहा। फिरोज ने कहा। फिरोज सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार इस फाइट में वो फाइटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिन्होंने मेरे सीनियर के पैर तोड़े थे? आहान ने पूछा। वो अपने सीनियर अरमान के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। आहान ने उन्हें बस हमेशा से व्हीलचेयर पर देखा था। उसने बहुत बार अरमान से पूछने की कोशिश की थी कि उनके साथ क्या हुआ था, पर उन्होंने आहान को ये बात नहीं बताई थी। बहुत वक्त बाद आहान को दूसरे लोगों से पता चला कि 20 साल पहले डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स ने उनकी टांगें तोड़ दी थीं। नहीं, वो इस फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे, फिरोज ने कहा। फिर? आहान शौक होते हुए पूछा। पर उनके डिसाइपल्स शायद हिस्सा ले सकते हैं, फिरोज ने कहा। ये बात सुनकर आहान का खून गुस्से से उभर रहा था। उसके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत बढ़ गया था। फिरोज सर,
क्या आप मुझे उन फाइटर्स का नाम बता सकते हैं जिन्होंने मेरे सीनियर अरमान के साथ ऐसा किया था? आहान ने पूछा। जब मनाली से भागकर शिमला आया था तब अरमान ने आहान की मदद की थी। अगर उस दिन अरमान नहीं होता तो आहान शिमला पहुंचने से पहले ही रायजादा फैमिली के हाथों मर चुका होता। आहान अरमान की बहुत रिस्पेक्ट करता था। अब जब वो जानता था कि उन फाइटर्स के डिसाइपल्स फाइट में हिस्सा लेने वाले हैं तो आहान को उनसे बदला लेने की जल्दी होने लगी थी। आहान बहुत बेचैन हो रहा था। इसका मतलब तुमने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में फाइट करने का फैसला कर लिया है? फिरोज ने पूछा। हाँ, मैंने फैसला ले लिया है। मैं फाइट में हिस्सा जरूर लूंगा, आहान ने कहा। दरअसल मैं भी हमेशा से ब्रदर अरमान की उस हालत के लिए डिवाइन रैंकिंग के फाइटर्स से बदला लेना चाहता था, पर ना मुझ में इतनी ताकत थी और ना ही मुझे मौका मिल रहा था। पर अब ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की वजह से मुझे ये मौका मिल गया है। अब उनसे बदला लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ, आहान ने कहा। अगर सब कुछ उम्मीद के हिसाब से हुआ तो उनके डिसाइपल्स इस फाइट में हिस्सा जरूर लेंगे, पर इस बात पर गारंटी के साथ कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, फिरोज ने कहा। अरमान का हैंडीकैप होना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक था। इसके साथ ही इंडियन मार्शल आर्ट्स के लिए भी वो दुख की बात थी। आखिर अरमान ग्रैंड मास्टर बनने के बहुत करीब था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आहान ने पूछा। इस बार कंपटीशन में एंट्री मिलना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो पता ही है कि बहुत सारे फाइटर्स इस बार इस फाइट में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हर कंट्री से इस बार ज्यादा फाइटर्स हिस्सा नहीं ले पाएंगे, फिरोज ने समझाया और फिर कहा। हाँ, पर यह बात श्योर है कि हमारे दुश्मनों में से कोई ना कोई हिस्सा जरूर लेगा। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आहान ने कहा। आहान, तुमने फाइट में हिस्सा लेने का फैसला ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो स्पॉट आसानी से मिल जाएगा। तुम्हें उस स्पॉट के लिए फाइट करना पड़ेगा, फिरोज ने कहा। मैं बदर अरमान की इस हालत का बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर मैंने फैसला ले लिया है तो आपको क्या लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा? आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस वक्त फिरोज सिर्फ आहान को देख रहा था। उसे आहान में अरमान की परछाई नजर आ रही थी। क्या आहान अपने दुश्मनों से अरमान की हालत का बदला ले पाएगा? बस इसी के साथ एक एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।